ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद वल्ली जो दूसरी वल्ली है तैत्तिरीय उपनिषद की, उसके प्रथम अनुवाक का पाठ करते हैं। उसमें शांति मंत्र भी है, 2 शांति मंत्र हैं, फिर विचार करते हैं। तो ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक का पाठ करते हैं, आप दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेषाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मात् आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्य इदम् एव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। थोड़ा भाष्य का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। कल जिस संबंध भाष्य पर हमने चर्चा की थी उसके अंतिम भाग का पाठ करेंगे। ये कैलाश आश्रम वाली किताब में पेज 60 का सेकंड पैराग्राफ और गीता प्रेस वाली किताब का पेज 78 का सेकंड पैरा, पेज 78 के सेकंड पैरा से पाठ करेंगे। चेन्न जन्मांतर कृत अनुग्रहात, यहाँ से आप दोहराइए। चेतना जन्मांतरकृत अनुग्रहात् यदुक्तं कर्मणि श्रुतेः अधिको यत्न इत्यादि नासौ दोषः यतः जन्मांतरकृतम् अपि अग्निहोत्रादिलक्षणं कर्म ब्रह्मचर्यादिलक्षणं च अनुग्राहकं भवति। विद्या उत्पत्तिं प्रति येन जन्मना एव विरक्ता दृश्यन्ते केचित् केचित्तु कर्मसु प्रवृत्ताः अविरक्ताः विद्या विद्वेषिणः तस्मात् जन्मांतरकृत संस्कारेभ्यः विरक्तानां आश्रमांतर प्रतिपत्तिः एव इष्यते।
कर्म फल बाहुल्यात् च पुत्र स्वर्ग ब्रह्मवर्चस आदिलक्षणस्य कर्मफलस्य असंख्येयत्वात् तत्प्रति च पुरुषाणां कामबाहुल्यात् तदर्थः श्रुतिः अधिकः यत्नः कर्मसु उपपद्यते आशिषां बाहुल्य दर्शनात् इदं मे स्यात् इदं मे स्यात् इति उपायत्वात् च उपायभूतानि हि कर्माणि विद्यां प्रतीति अवोचाम उपाये अधिकः यत्नः कर्तव्यः न उपेये कर्म निमित्तत्वात् विद्याया यत्नान्तर अनर्थक्यम् इति चेत् कर्मभ्य एव पूर्व उपचित दुरित प्रतिबंध क्षयात् एव विद्या उत्पद्यते चेत् कर्मभ्यः पृथक् उपनिषत् श्रवणादियत्नः अनर्थक इति चेत् न नियमभावात् न हि प्रतिबंध क्षयात् एव विद्या उत्पद्यते न तो ईश्वर प्रसाद तपोध्यानात् अनुष्ठानात् इति नियमोऽस्ति अहिंसा ब्रह्मचर्यादीनां च विद्यां प्रति उपकारकत्वात् साक्षात् एव च कारण साक्षात् एव च कारणत्वात् श्रवण मनन निदिध्यासन श्रवण मनन निदिध्यासनानाम् अतः सिद्धानि आश्रमान्तराणि सर्वेषां च अधिकारः विद्यायां परं च श्रेयः केवलाया विद्यायाः एव इति सिद्धम्। भगवान शंकराचार्य ये शिक्षावल्ली और ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली के मध्य में एक संबंध भाष्य लिख रहे हैं साध्य साधन का विचार करने के लिए। मनुष्य जीवन हमको मिल गया और प्रकृति तो कोई भेदभाव करती नहीं है। प्रकृति ने सारे ही मनुष्यों को क्रिया शक्ति कर्म शक्ति भी दी
ज्ञान शक्ति भी दी और संवेदनशीलता या प्रेम शक्ति भी दी। हम बिल्कुल पोल्स अपार्ट चीज़ों से प्रेम कर सकते हैं, पोल्स अपार्ट चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए अपनी कर्मेंद्रियों की, प्राण की ऊर्जा को भी लगा सकते हैं। अपनी कर्म शक्ति को, हमारी फ्री विल है, संकल्प की स्वतंत्रता है, इसीलिए मनुष्य योनि कर्म योनि है कि हम बिल्कुल चौराहे पे खड़े हैं, हम चाहे पीछे लौट जाएं, चाहे आगे की सड़क पे जाएं, चाहे बाएं जाएं, चाहे दाहिने जाएं। ये हमारी संकल्प की स्वतंत्रता है, फ्री विल है, और इसीलिए मनुष्य योनि कर्म योनि है। हम अपने कर्मों के उत्तरदायी हैं। प्रारब्धवश हमारे जीवन में परिस्थिति भले आ सकती है, लेकिन उस परिस्थिति में किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है ये बिल्कुल हमारे ऊपर है, हमारे विवेक पर निर्भर है। इसीलिए मनुष्य विवेकशील प्राणी है और विवेक का प्रयोग करके ही उसको जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और मनुष्य विवेक के अनुसार रिस्पॉन्ड करता भी है। अब ये अलग बात होती है कि कई बार वो जिसको विवेक समझता है वो अविवेकपूर्ण बात निकल आती है। कई बार वो चालाकी को बहुत बड़ी चीज़ समझता है और शास्त्र कहता है नहीं, सरलता ज़्यादा बड़ी चीज़ है। सरलता को सद्गुण माना गया, चालाकी को बहुत सद्गुण नहीं माना गया। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, ये तो आसुरी संपद मानी। गीता के 16वें अध्याय में कहा, देखो दंभ पूर्वक जीना, अर्थात जो क्वालिटी है नहीं हमारे ऊपर उसका प्रदर्शन करना, या जो है उसी का प्रदर्शन करना। दंभ और दर्प में यही अंतर है। भगवान शंकर, दंभ का अर्थ वो है कि सवेरे उठे, कोई भक्ति भाव है नहीं, जोर जोर से घंटी बजाई, जोर जोर से मंत्र पढ़ा कि भाई अगल बगल वाले सब जान जाएं कि भक्त जी उठ गए हैं, तो जो है कहा ये कोई बात नहीं है, दंभ है ये। अगर भक्ति नहीं है और उसका प्रदर्शन है तो दंभ है। और अगर है, मान लिया कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत बलशाली हैं, हमारे संबंध बहुत बड़े बड़े लोगों से हैं, फिर भी अगर हम हर जगह उसका प्रदर्शन ही करते हैं तो वो दर्प है, घमंड है। तो ये दोनों को आसुरी संपद बताया। गुण नहीं है और प्रदर्शन करना, और गुण है तब भी प्रदर्शन करना। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का हम प्रदर्शन करना शुरू करते हैं धीरे धीरे वो जीवन से विदा हो जाती है। इसलिए कहते हैं दिखावे से बचो। जिस चीज़ को हम बहिर्मुखता प्रदान कर देते हैं वो चली जाती है। इसीलिए कहते हैं अगर कोई रोग हो, कोई पाप हो, कोई बुराई हो तो उसको शेयर करो, सदगुरु से शेयर करो या अपने इष्ट मित्र से शेयर करो। कई लोग जानेंगे, रोग के कोई डॉक्टर बता देगा, कोई दवाई बता देगा, कोई तो जिस चीज़ को चाहते हो जीवन से चली जाए उसको शेयर करो बहुत ज़्यादा। और साधना की बात अपने तक रखो, बहुत दिखावा मत करो। अपना कोई सद्गुण है तो उसके प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, वो ढीला पड़ के खत्म भी हो सकता है एक दिन। तो ऐसे कहा कि दैवी संपत्ति क्या है कि आर्जव, सरलता, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति। यहां पर कहा कि देखो मनुष्य को क्षमताएं नेचर ने वही दी है, बुद्धि की शक्ति दी है, मन की संवेदनशीलता दी है, विवेकवती बुद्धि दी है, संवेदनशील मन दिया है, और शरीर और इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण शक्ति, कर्म शक्ति दी है। इन्हीं का उपयोग करके गांधी जी ने जो पाया वो पाया, रावण ने जो पाया वो पाया, और सारे ही संतों, शुकदेव और वशिष्ठ ने भी जो पाया वो इन्हीं तीन शक्तियों का उपयोग करके ही पाया। हम भी इन्हीं तीनों शक्तियों का उपयोग करके ही जो पाते हैं। लेकिन फिर क्या बात है कि कोई बहुत ज़्यादा पा जाता है और कोई लगता है कि उतना नहीं पा पाया। यहीं पर शास्त्र हमारी सहायता करता है कि एक तो देखो साध्य क्या है, मनुष्य जीवन में अगर आए हैं तो इसका लक्ष्य क्या है। अपने अपने ज्ञान के अनुसार व्यक्ति जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है, और अधिकतर लोग तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इनकी पूर्ति, तीनों की अधिक से अधिक पूर्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं।
हम अच्छे अच्छे पढ़ जाएं, नंबर बढ़िया आ जाए, नौकरी अच्छी लग जाए, पैकेज अच्छा मिल जाए, या कोई हायर पोस्ट पे चले जाएं, और उसके बाद में शादी ब्याह हो जाए, हमारे संतान उत्पन्न हो जाए, वो संतान भी अच्छे से पढ़ करके कहीं सेटल हो जाए। पुत्रेषणा, पहली ऐषणा क्या है? पुत्रेषणा, अच्छा परिवार, अच्छा पुत्र। और फिर वित्तेषणा, क्योंकि अगर कहा क्षीणे वित्ते का परिवार, जिस दिन तुम पैसा कमाने लायक नहीं रह जाओगे, परिवार सब ऐसे ही रखा रह जाएगा। भगवान शंकराचार्य क्षीणे वित्ते का परिवार, इसलिए कहा कि अगर परिवार बसाना है तो फिर वित्त की आवश्यकता तो होगी, और परिवार को सुखी रखना है, परिवार की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करनी है, तो धन तो कमाना होगा। तो पुत्रेषणा अगर हुई तो वित्तेषणा तो हो ही जाएगी। तो पुत्रेषणा अधिक से अधिक अच्छे ढंग से पूरी हो, वित्तेषणा अच्छे से अच्छे ढंग से पूरी हो, और जब ये दोनों पूरी हो गई तब होता है कि भाई एमएलए का इलेक्शन ही लड़ लें क्या, फिर मंत्री बन जाएं क्या, मेयर बन जाएं, कुछ तो। लोकेषणा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। तो कहा कि ये तीन में ही व्यक्ति की जिंदगी सिमट जाती है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। लेकिन क्या इससे ऊपर भी कोई लक्ष्य है? हम इसीलिए पैदा हुए, क्योंकि ये तो जने कितने लोगों ने पाया और चले गए जिनका कोई नाम लेवा नहीं है, जने कितने तो चक्रवर्ती सम्राट हो गए। एक तो कहानी आती है कि पूर्व कल्प का जो सबसे उन्नत जीव होता है वो इस कल्प में ब्रह्मा के पद पे बैठता है, ब्रह्मा का पद सबसे बड़ा है। और किसी ने कहा भाई ब्रह्मा कितने हैं, तो उन्होंने कहा ऊंट जा रहे हैं, इन पे कौन ले? उन्होंने कहा ये सब ब्रह्मा लदे चले जा रहे। यानी यहां पर सृष्टि इतनी अनादिकाल से चली आ रही है, और कब तक चलेगी यहां कोई ये निर्धारित नहीं हो सकता कि ये प्रथम हो गया। रजनीश कहते थे कि देखो इस दौड़ से बचो, आज तक किसी को इतिहास में नहीं कहा जा सकता है कि ये प्रथम व्यक्ति हैं। तुम जिंदगी भर दौड़ते रह जाओगे, हमेशा अपने को बीच में ही पाओगे। बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे होंगे और बहुत सारे लोग तुम्हारे आगे होंगे, इसलिए प्रथम होने की दौड़ से बच जाओ। आज तक कोई प्रथम नहीं हो पाया, हर आदमी बीच में ही पैदा होता है, बीच में ही रहता है और बीच में ही मर जाता है। इसलिए तुम दौड़ने का मजा लो, तुम प्रथम आने के चक्कर में मत पड़ो। इंजॉय द रनिंग इन दिस लाइफ, इस जीवन की दौड़ को अच्छे से आनंद लेते हुए तो तुम इंजॉय करते हुए दौड़ो, बहुत चक्कर में न पड़ो कि प्रथम ही आना है। अरे पढ़ाई में प्रथम आ गए तो हो सकता है खेलकूद में पीछे रह जाओ, खेलकूद में आ गए तो हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट दूसरा बन जाए, और तुम जो, अरे भाई कौन कौन सी फैकल्टी में तुम प्रथम आओगे? कोई प्रथम नहीं आता है, तो बीच में ही रहते हैं। इसलिए जो भी परमात्मा ने दिया है उसको आनंद पूर्वक भोग करते हुए तुम अपना जीवन जियो। आवश्यकताएं सबकी पूरी होती हैं और इच्छाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर। अगर तुम सोचोगे कि सब इच्छाएं पूरी हो जाएं तो आज तक किसी व्यक्ति की नहीं हुई, नेपोलियन की नहीं हुई, अलेक्जेंडर की नहीं हुई, बड़े से बड़े व्यक्ति की नहीं हुई। अधूरी इच्छाएं लेके ही आदमी जाता है। तो फिर लक्ष्य क्या है? तुलसीदास जी ने कह दिया, सुतवित लोक ईसना तीनी कही कह मति निकृत न मलिनी। ये पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा जो है ये तुम्हारे विवेक को जागृत नहीं करती हैं, बल्कि विवेक को धूमिल करती हैं। इसलिए इन तीन ऐषणाओं की पूर्ति को जीवन का लक्ष्य मत बनाओ। जितना पैसा मिल गया है आनंद पूर्वक उससे जीवन का निर्वाह करो। गृहस्थ जीवन जी रहे हो, संतुष्ट होकर के जियो। जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। तो बहुत ये कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए, या लोकेषणा बहुत से लोग जान लें। क्यों जान लें? सब नहीं, जानने वाले भी चले जाएंगे और जो जिसको जाना जा रहा है वो भी चला जाएगा, बस कुछ सालों की बात है। तो कहा तो फिर क्या है? जब हर चीज अनित्य ही है यहाँ, तो क्या करें? कुछ पाएं कि ना पाएं? तो उपनिषद कहता है, गीता कहती है कि तुम खोजो कि नित्य क्या है और उस नित्य को पाने का प्रयास करो। वही जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। वो नित्य है क्या?
कहा जो सब अनित्यों को जानने वाला है वही नित्य है। सारे अनित्य को जो जानता है वही नित्य है। जहां जहां तक जानी जाने वाली चीजें हैं वहां वहां तक अनित्यता है, जन्मने मरने वाली बात है। और जो जानने वाला है बस वो अजर अमर है, वो नित्य है, वो मरता नहीं है। तो फिर वो कहां खोजें? उनका वो तुम ही हो, तुम्हारा स्वरूप ही है। वो कहां मिलेगा? बाहर मिलेगा? डिब्बा बंद मिलेगा? पैसे से खरीदा जाएगा? कहा नहीं, वो तुम्हारा अपना स्वरूप है। तुम उसको अपने अंदर ही खोज सकते हो। वो तुम्हारा अपना स्वरूप है, उसको अपने अंदर खोजोगे। बाहर यात्रा से वो मिलने वाला है नहीं, वो अंतर यात्रा से ही मिलने वाला है। अब कहते भाई अंदर कैसे चलें, क्या यात्रा करें? परांचिखानी वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न। ये भगवान ने, परमात्मा ने इंद्रियां ऐसी बनाई कि बाहर देखती हैं, पैर बाहर चलते हैं, हाथ बाहर की चीज ग्रहण कर सकते हैं, नेत्र बाहर की चीजों को देख सकती है, कान बाहर के शब्दों। हम अंतर यात्रा करें कैसे? इंद्रियां तो हमारी सब बहिर्मुखी ही हैं, अंतर यात्रा हो कैसे? कहा भाई अंतर यात्रा हो सकती है, तुम्हें अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना होगा। तुम बुद्धि को जितना जितना सूक्ष्म बना लोगे उतना उतना इस अंतर यात्रा में तुम प्रवीण हो पाओगे और अच्छे ढंग से ये अंतर यात्रा तुम्हारी संपन्न हो सकेगी। और सारे उपनिषद इसी पर जोर देते हैं कि देखो पहले तुम लक्ष्य का निर्धारण तो करो, साध्य क्या है जीवन का इसको समझो, तो तुम जानोगे कि साध्य तुम्हारा अपना स्वरूप ही है, अपना आपा ही है, अपना आत्मा ही पाने योग्य है, जिसको सुखी करने के लिए तुम ये पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा के माध्यम से सारा जिंदगी प्रयास करते रहते हो। वो तुम्हारा अपना आत्मा वही सुखद स्वरूप है। और उसको जाने बिना अगर तुम चले गए तो तुमने अपना बहुत बड़ा अहित कर लिया। केनोपनिषद में कहा इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेद इह अवेदी महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। कहा इह चेद वेदी दथ, उस आत्म तत्व को अगर इस जीवन में, मनुष्य जीवन के रहते रहते तुमने जान लिया, इह चेद तो समझो तुमने अपना बहुत बड़ा कल्याण कर लिया। और अगर नहीं जाना, न चेद हवे, तो अपना बहुत बड़ा तुमने अनिष्ट कर लिया। न चेद इह अवेदीन महति विनष्टि, तुमने मानो आत्महत्या ही कर ली। और अगर तुम जान लोगे तो यहां तो मुक्त हो ही जाओगे और शरीर छूटने के बाद भी तुम मुक्त ही बने रहोगे, जीवन मुक्ति भी प्राप्त करोगे और विदेह मुक्ति भी प्राप्त करोगे। प्रेत्यस्मान् लोकात्, इस लोक से जाने के बाद अमृता भवन्ति, तुम उस अमृत आत्मा के बोध में ही, उस परम आनंद के बोध में ही प्रतिष्ठित रहोगे। अब कहा कि यह अंतर यात्रा की सिद्धि कैसे हो? तो कहा देखो इस पूरी सृष्टि को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है दृश्य और एक है दृष्टा। एक है जानी जाने वाली चीजें और एक है जानने वाला तत्व। इस पूरी सृष्टि को दो में ही बांटा जा सकता है। अब हम, क्योंकि देखिए वेदांत का मार्ग विचार का मार्ग है, ये विश्वास का मार्ग नहीं है। विश्वास का भी मार्ग है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञान। अगर विश्वास न हो कि यहाँ कोई अच्छी बात बताई जाएगी, जिंदगी से जुड़ी बात बताई जाएगी, कुछ ऐसी बात बताई जाएगी जिससे सच्चे सुख और सच्ची शांति की प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ उन सत्यों का निरूपण किया जा रहा है जो हमें समाज में सुनने, देखने, अनुभव करने को नहीं मिलते हैं। ये सब श्रद्धा और विश्वास न हो तो कोई यहाँ आएगा ही क्यों? उपनिषद की किताब को हाथ में ही क्यों लेगा? वो 100 ways of earning money ये किताब खरीद के ही पढ़ेगा फिर।
और उसी प्रकार के लेक्चर भी सुनेगा। तो कहा कि देखो थोड़ी श्रद्धा तो चाहिए, विश्वास चाहिए। गीता जी में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। उद्घोष करके भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो ज्ञान से ही परम शांति प्राप्त होगी, क्योंकि शांति तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा आत्मा का नेचर, ट्रू नेचर है सुख शांति। लेकिन श्रद्धावान लभते, जो श्रद्धा पूर्वक उपनिषद के सिद्धांतों को जीवन में उतारेगा और संयमित जीवन जिएगा, मन को संयमित करके उन सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेगा, इंद्रियों का संयमन करके उस मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करेगा, तत्परः भी होगा, संयतेंद्रिय भी होगा, श्रद्धावान भी होगा, तो फिर लभते ज्ञानम, तो उसको उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वो ज्ञान प्राप्त होते ही तत्काल ही परम शांति और परम सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि उसका ज्ञान प्राप्त करें कैसे। कहा कि क्या तुमको अज्ञान है? आत्मा का मतलब क्या है? चेतन। कौन नहीं जानता है कि हम चेतन हैं? कोई कह भी दे कि तुम जड़ हो, तुम पत्थर हो, तुम्हें हम क्यों पत्थर हैं? हम जानते हैं। उनका कैसे जानते हो? सिद्ध करो कि तुम चेतन है। उनका हमको कोई जरूरत नहीं है। ये जो है इसको सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि हम चेतन हैं, हम अंदर से ही जानते हैं। हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमको अपनी इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। अरे जिससे बुद्धि चेतन है, इंद्रियां चेतन है, शरीर चेतन है, सब कुछ को हम जान रहे हैं, अच्छे बुरे को, इष्ट को जान रहे हैं, मित्र शत्रु को जान रहे हैं, अपने पराये को जान रहे हैं, और तो और भगवान को जान रहे हैं। उस चेतना को जानने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता थोड़े है, वो तो स्वयं प्रकाश है। इसलिए सेल्फ इफल्जेंट है हमारा अपना आत्मा, स्वयं प्रकाश है। बाकी जितने प्रकाश पुंज हम जानते हैं सब पर प्रकाश हैं। वह आत्म ज्योति, वह आत्मा का प्रकाश अगर आंख से निकल करके इस सूरज को व्याप्त न करे तो इतना दैदीप्यमान सूरज भी हमको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि वो आत्म ज्योति ही सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे अस्तित्व में है। वो स्वयं प्रकाश है और उसके प्रकाश से ही अंदर से बाहर तक सारा अस्तित्व प्रकाशमान है। लेकिन उस आत्मा का प्रकाश कहीं उधार लिया हुआ प्रकाश नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाश है, वो सेल्फ इफल्जेंट है, वही हमारा स्वरूप है। और जो हमने बात करी थी कि ये अंतर यात्रा कैसे सिद्ध हो, तो पहले तो हमको ये बात सूक्ष्म, कठोपनिषद में कहा कि सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी भी, बहुत सूक्ष्म बुद्धि द्वारा उसको पकड़ा जा सकता है। और सूक्ष्म बुद्धि कौन होती है? कहा देखो जो सूक्ष्म बातों को पकड़ सके वही सूक्ष्म बुद्धि है। हम जीवन भर स्थूल बातों को ही पकड़ने के आदी रहते हैं। ये मकान बनवा लो, ये गाड़ी खरीद लो, ये बैंक हो आओ, ये देखो ये आ गए, इनका दफ्तर में बैठ के फाइलें डील कर लो, वो भी कैसे किया। हमेशा बाहर स्थूल पदार्थों के से डील करने की ही बुद्धि आदि होती है। इसलिए जब सूक्ष्म बातों से डील करने के लिए उपनिषद कहता है तो बुद्धि असमर्थ होने लगती है सूक्ष्म बातों को पकड़ने में। लेकिन वेदांत श्रवण करते 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 धीरे धीरे बुद्धि की आदत पड़ जाती है सूक्ष्म को पकड़ने की, और एक दिन ये सूक्ष्मतम को भी पकड़ने में बिल्कुल सक्षम हो जाती है। और सूक्ष्मतम क्या है? हमारा अपना आत्मा, जो बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म है, जो बुद्धि को भी चेतना प्रदान करने वाला तत्व है, स्वयं प्रकाश तत्व है। तो अगर हम दो में बांटें, आत्मा की खोज, आत्मा का अनुसंधान करने का एकमात्र मार्ग है दृष्टा दृश्य विवेक। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, विद्या विन्दते वीर्यम।
केनोपनिषद में कहा कि प्रतिबोध विदितम, एक एक वृत्ति के बोध में वो आत्मा अपना परिचय दे रहा है, लेकिन हम उससे उदासीन हैं। हर वृत्ति में वो जन्मा रहा है कि मैं हूं, मैं अंदर हूं, मैं तुम्हारा स्वरूप ही हूं, मैं चेतन बन करके तुम्हारे अंदर बैठा हूं। का देखो, विषय को जन्माने वाली है बुद्धि वृत्ति। जब तक बुद्धि वृत्ति रहती है पूरे जागृत अवस्था में और पूरी स्वप्न अवस्था में, तब तक हम विषयों को जानते रहते हैं। जागृत अवस्था में हम जागृत के विषयों को जानते हैं और स्वप्न अवस्था में स्वप्न के विषयों को जानते रहते हैं। कैसे जानते हैं? वृत्ति के माध्यम से जानते हैं, बुद्धि वृत्ति के माध्यम से जानते हैं। जब वृत्ति विषय का आकार लेती है तो हम उस विषय को जान लेते हैं, और जिस विषय का आकार वृत्ति नहीं ले पाती उस विषय को हम नहीं जान पाते हैं। तब कुछ लड़के कहते हैं साहब फिजिक्स की क्लास में बैठे कि साहब बड़ा कठिन है, आई कांट अंडरस्टैंड, ये बड़ी कठिन थ्योरम है, हम समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि बुद्धि वृत्ति ने उस सूक्ष्म कॉन्सेप्ट का आकार नहीं ले पाई बुद्धि, और अगर ले लिया होता ठीक तरह से तो जान जाते। चाहे स्थूल विषय हो या सूक्ष्म कॉन्सेप्ट्स हो, जब हमारी बुद्धि वृत्ति, हमारी थॉट उसका आकार ठीक से ले लेती है तो हम उसको जान लेते हैं। इस प्रकार से विषयों को जन्माने वाली तो वृत्ति है, लेकिन वृत्ति को भी जानने वाला कोई हमारे अंदर बैठा है क्या? जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि विषयों को तो वृत्ति ने जन्मा दिया, स्थूल विषयों को भी जन्मा दिया, सूक्ष्म कॉन्सेप्ट्स को भी जन्मा दिया, लेकिन ये थॉट्स को, वृत्तियों को जानने वाला भी कोई है? कहाँ वृत्तियों को जानने वाला भी है? वृत्तियों, क्योंकि सुख की वृत्ति आई तो एक कोई बैठा हुआ है वृत्तियों का साक्षी, वृत्तियों का दृष्टा, जिसने कहा कि हाँ सुख की वृत्ति है, दुख की वृत्ति है। वृत्तियों को जानने वाला और वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला एक तत्व हमारे अंदर बैठा है, जिसका नाम है साक्षी, जिसका नाम है दृष्टा, जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के ही वृत्ति विषयों का ज्ञान करने में समर्थ होती है। और वो किसी चीज का ज्ञान नहीं है, वो तो ज्ञान स्वरूप है। तो एक है दृष्टा और दूसरा है दृश्य। जहां वृत्ति और वृत्ति के बाहर जो कुछ भी है वो सब दृश्य कोटि में है, और जो इस सब कुछ का दृष्टा है, जो प्रकाशक है, वही हमारा आत्मा है, वही मैं है। वही मैं क्यों है? क्योंकि उसके अंदर फिर कोई नहीं है। अगर उस दृष्टा का भी कोई दृष्टा होता तो फिर ये दृष्टा तो उस और गहरे दृष्टा का दृश्य हो जाता। नहीं। और दृश्य कभी अपने आप को जानता नहीं, दृश्य कभी अपना दृष्टा नहीं होता है। दृश्य का कोई ना कोई दृष्टा होगा, और एक अंतिम जो दृष्टा होगा उसका फिर कोई दृष्टा नहीं होगा। जैसे आपने दृग्दृश्य विवेक पढ़ते समय कई बार जानते हैं कि ये पुस्तक रखी है, तो पुस्तक की दृष्टा कौन है? पुस्तक को देखने वाली कौन है? आंख है। आंख को भी जानने वाला कौन है? दृष्टा, मन है। और मन या बुद्धिवृत्तियों को भी जानने वाला कौन है? वो हमारे अंदर बैठा साक्षी है, वो दृष्टा है। अब ये दृष्टा जो है ये तो चेतन है। देखिए, कौन कह सकता है कि मैं चेतन नहीं हूं? ये दृष्टा जो है चेतन है, और चूंकि ये चेतन और ज्ञान एक बात है, क्योंकि चेतन रूपता और ज्ञान रूपता ये अलग अलग नहीं है। अगर हमको जब ज्ञान नहीं होता तो हमको अपनी चेतना का भी अनुभव नहीं होता। डीप स्लीप में जब हम कुछ नहीं जानते, वृत्ति लीन हो जाती है, तो हम कहते हैं भाई हम नहीं जानते। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो आत्मा है वो चेतन स्वरूप है या ज्ञान स्वरूप है, और वही सत्स्वरूप है, और उपनिषद कहता है वही आनंद स्वरूप भी है। ये जो दृष्टा है, ये वृत्तियों का दृष्टा,
ये सबसे अंतरतम वस्तु है हमारे अस्तित्व की, क्योंकि जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना अंतरंग होता है। देखिए, विषयों से ज्यादा सूक्ष्म हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म मन है, मन से भी जो सूक्ष्म है वो हमारा अपना आत्मा या दृष्टा है। गीता जी में कहा, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। जो बुद्धि के भी परे है वो तुम्हारा अपना आत्मा है। ये जो सबसे अंतरंग है और सबसे सूक्ष्म है वो दृष्टा है, चेतन है, आत्मा है, मैं है, हमारा स्वरूप है। और हम जानते हैं कि हम चेतन हैं, अर्थात ऐसा नहीं है कि हम आत्मा को नहीं जानते हैं, हम जानते हैं कि हम आत्मा, लेकिन हम क्या जानते हैं कि हम उसके ब्रह्मत्व को नहीं जानते, उसके आकार, उसके स्वरूप पे हमने कभी विचार ही नहीं किया। इसलिए हम सोचते हैं कि ये शरीर के मरने से हमारा वो चेतन आत्मा जो हमारा स्वरूप है वो भी मर जाएगा, बुद्धि के बेवकूफ़ बनने से वो आत्मा भी बेवकूफ़ बन जाएगा, और मन के सुखी दुखी होने से वो आत्मा हमारा स्वरूप भी सुखी दुखी हो जाएगा। इसलिए कि हमने कभी उस अपने स्वरूप पर विचार ही नहीं किया। हमारा जो दृष्टा है, जो चेतन है, जो सबसे अंतरंग है, जो आत्मा है, जो बुद्धि का भी प्रकाशक है, बुद्धिवृत्तियों का प्रकाशक है, वो कैसा है? कहा, देखो उसका क्या कोई आकार है? अगर उसका कोई आकार होता तो फिर वो दृश्य हो जाता, लेकिन वो तो दृष्टा है। दृष्टा वही हो सकता है जिसका कोई आकार न हो। आकार दृश्य में, ये दृश्य क्यों है? क्योंकि इसका एक आकार है, ये देश में सीमित है, इसके परिच्छेदक अन्य वस्तुएं हैं, इसको लिमिट करने वाली अन्य चीजें हैं। तो दृष्टा जो है वो अगर आकार वाला होगा तो फिर वो लिमिटेड हो जाएगा, देश में वो भी एक वस्तु हो जाएगा। तो हमको गहराई से विचार करना है कि दृष्टा हमारा स्वरूप है, चेतन हमारा स्वरूप है, वो सबसे अंतरंग है, लेकिन वो निराकार है। दृष्टा का कोई आकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका कोई आकार होगा तो वो तुरंत दृश्य कोटि में चला जाएगा बजाय दृष्टा के। तो दृष्टा निराकार है। अब जिसका आकार ही नहीं है तो उसकी सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। जिसका आकार नहीं है, आकाश का कोई आकार नहीं होता है, तो आकाश की कोई सीमा कोई बता सकता है? जो निराकार होता है वो असीम होता है। अगर हमारा दृष्टा अंतरंग है, चेतन है, निराकार है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो असीम है, और हम तो उसको इस शरीर में कैद मान के बैठते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस बुद्धि में कैद मान के बैठते हैं। उनका ये दृष्टा, विचार करोगे तो दृष्टा कभी ऐसा नहीं निकलेगा कि दृष्टा हमेशा निराकार होगा। अगर वो आकार वाला होगा तो दृश्य हो जाएगा, दृष्टा रह ही नहीं जाएगा। और जो निराकार होता है वो असीम होता है, और ब्रह्म का मतलब जिससे बड़ा कुछ ना हो। इसका मतलब क्या है कि वो दृष्टा ब्रह्म है। वो दृष्टा तुम्हारी अपनी धरोहर नहीं है, वो सब कुछ का अधिष्ठान है, वो सब कुछ का प्रकाशक है। वो केवल तुम्हारी बुद्धिवृत्तियों का प्रकाशक नहीं है, वो सब कुछ, वो सीमा वाला नहीं है, वो असीम है, सीमा रहित है, वो निरतिशय सूक्ष्म है, इसलिए अंतरंग है, और वो किसी प्रमाण से नहीं जाना जा सकता है, और वो असंग भी है। संग होगा तो उसका आकार ले लेगा, वो असंग है। आत्मा असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम सदा शिवम। मैं तो असंग हूं, निराकार हूं, अंतरंग हूं, असीम हूं, निरतिशय सूक्ष्म हूं और असंग हूं। ऐसे उस दृष्टा से भीतर कोई चीज नहीं है, और ऐसे उस दृष्टा से व्यापक भी कोई चीज नहीं है। ऐसा हमारा स्वरूप है। ये बात अभी इस ब्रह्मानंद वल्ली में और स्पष्ट कर करके भगवान शंकराचार्य बताने वाले हैं।
हमने संबंध भाष्य में क्या देखा कि भगवान शंकराचार्य ने पूरी तरह से इस बात का प्रतिपादन कर दिया, सिद्ध कर दिया कि देखो मनुष्य जीवन का ध्येय इस आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना ही है, और जानते ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अज्ञान के कारण ही वो उन उपाधियों को अपना स्वरूप मानता रहता है जो उसका स्वरूप है नहीं। और कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये मुक्ति, ये मोक्ष, ये परम श्रेय, इस आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान कैसे हो सकता है। कहा यह ज्ञान से ही होगा, प्रमा सिद्ध है। एक निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका वृत्ति बननी चाहिए कि हमारी आत्मा का स्वरूप ऐसा है। ये जो परम श्रेय है, जो मोक्ष है, जो आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में दृढ़ स्थिति है, ये कर्म से सिद्ध नहीं हो सकती, ये उपासना से भी सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म और उपासना द्वैत में रह करके ही किए जाते हैं। और यहां क्या है कि जीवत्व का नाश है। अहम कर्ता, अहम भोक्ता, इससे ऊपर उठ के दृष्टा कभी कर्ता और भोक्ता नहीं होता। बुद्धि और इंद्रियां ही कर्ता और भोक्ता होती हैं। मन तन रोगन की खान है, मन भोगन की खान। जब हम इस चेतन को मन के साथ तादात्म्य करके मन को अपना स्वरूप मान लेते हैं तो हम भोक्ता बन जाते हैं। मन सुखी दुखी होता है, दृष्टा नहीं होता है। इंद्रियां और बुद्धि विचार करके कर्म में उतरती हैं, आत्मा अकर्ता है। दृष्टा कभी कोई कर्म नहीं, दृष्टा को किस लिए कर्म करेगा, कोई कामना ही नहीं है। अविद्या छू नहीं गई। और कर्म के पीछे क्या है, कामना, कामना के पीछे क्या है, आत्मा का अज्ञान। अविद्या, कामना, कर्म, यही तो कर्म के पीछे है। जब वहां अविद्या है नहीं, सत्य का बोध हो गया, दृष्टा के सच्चे स्वरूप को जान लिया, अविद्या का नाश हो गया, कामना का भी नाश हो गया, तो कर्म का क्या हो। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीजें, कर्म स्वरूप को जानने के बाद तो कर्म की असंभावना हो जाती है। तो कहा कि देखो ये जो मोक्ष है, परम श्रेय है, ये प्रमा सिद्ध है। ये न तो कर्म सिद्ध है न उपासना सिद्ध है, क्योंकि कर्म और उपासना दोनों कर्ता भोक्ता भाव में, जीवत्व के भाव में रह करके की जाती हैं। और जो दृष्टा के ब्रह्मत्व का बोध है, इसके लिए तो जीवत्व का नाश होगा। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि मैं जीव हूं और मैं जीव नहीं हूं। इसका मतलब क्या है कि इनका सह समुच्चय नहीं हो सकता। प्रारंभ में इनकी अवश्य आवश्यकता है कि कर्मयोग अर्थात इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, निस्वार्थ कर्म अगर हम करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, बुद्धि शुद्ध एकाग्र बनेगी। भक्ति अगर हम करेंगे तो बुद्धि एकाग्र बनेगी। तो इनकी आवश्यकता तैयारी की है। चित्त को उस दृष्टा के ब्रह्मत्व के बोध में स्थिति दिलाने के लिए निर्मलतम और शुद्धतम बुद्धि चित्त की प्राप्ति के लिए कर्मयोग और उपासना की आवश्यकता है। लेकिन बिना तत्व चिंतन के, बिना स्वरूप चिंतन के, फिर उस प्रमा को पाए बिना मुक्ति नहीं है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। भागवत जी में कहा ये जो अन्यथा रूपों को हमने अपना रूप मान रखा है कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं ये हूं, ये जो अन्यथा रूप हमने अपने दृष्टा के ऊपर लाद रखे हैं और झूठ मूठ उनसे तादात्म्य करके उनको अपना स्वरूप मान लिया है, उन स्वरूपों से दूरी बना करके, उनके मिथ्यात्व को जान करके केवल दृष्टा के ब्रह्मत्व को ही अपना स्वरूप जान करके अन्यथा रूपों को जब हम हटा देते हैं और स्वरूप में ही दृढ़ता से स्थिति पा लेते हैं, तो इसी का नाम मुक्ति है। मुक्तिर हित्वा, हटा करके, अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। कहा भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो, और ये कैसे होगा, ये चिंतन से ही होगा, स्वरूप चिंतन से ही होगा, आत्मचिंतन से होगा, ब्रह्म चिंतन से ही ब्रह्मत्व के बोध में दृढ़ता से स्थिति हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम।
ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बहुत ज्यादा भी अगर आपने कर्म किया या उपासना किया तो बिना चिंतन के, तत्व चिंतन के, उस दृष्टा के स्वरूप के बोध में, उसके ब्रह्मत्व के बोध में स्थिति नहीं होगी। देखिए कुछ लोग कहते हैं नहीं भगवान की कृपा से जो भी होना होगा हो जाएगा। देखो अगर विचार से कभी जो है हमको समझौता नहीं। कुछ लोग होते हैं कि उत्तेजित हो गए, नहीं अब हम ऐसी बात ही नहीं सुनेंगे। नहीं सुनोगे तो फिर उसी अविद्या के दायरे में, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा कठोपनिषद में कहा। अगर तुम वेदांत श्रवण नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, सत्य सुनने लायक कान तुम्हारे पास नहीं होंगे, और सुनने ही नहीं उसको ग्रहण और धारण करने लायक बुद्धि भी नहीं होगी, तो फिर जिस अविद्या के दायरे में तुम घूम रहे हो उसी में घूमते रहोगे। एक से दूसरी योनि में जैसे अभी तक भ्रमण करते आए हो वैसे ही तुम्हारा संसरण समाप्त नहीं होगा। दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव, जैसे तुम्हारा ज्ञान अंधों द्वारा अंधों को दिखाए गए रास्ते वाला ही ज्ञान होगा। जिसको खुद ही रास्ते का ज्ञान नहीं वो दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा। अंधे नैव नीयमाना यथा, जैसे तुम अंधों द्वारा अंधे को रास्ता दिखाते हुए ले जाए के समान चलते रहोगे अगर उपनिषद की शरण में नहीं आओगे। अब जो लोग ये अति उत्साह में कहते हैं कि परमात्मा की कृपा से साहब होगा तो मोक्ष हो जाएगा, उन्होंने कहा कि देखो अगर किसी की कृपा से मोक्ष होता होगा तो कोप से जा भी सकता है। कोप जो सत्ता, वो चाहे मनुष्य की सत्ता हो या परमात्मा की सत्ता हो, कृपा करेगी तो कुछ तुम्हारी योग्य सबको क्यों नहीं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए हैं तो सबको क्यों नहीं मुक्त कर देती। भगवान ने क्यों कहा कि तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। जो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषामेव, जो सतत रूप से मेरा अनन्य भाव से प्रीतिपूर्वक स्मरण करेंगे उन्हीं के लिए मैं ज्ञान दीपक लेकर के खड़ा होऊंगा और उनके हृदय के अंधकार का नाश कर दूंगा। तो भाई कल को कुछ उल्टा नहीं सीधा हो जाए तो भगवान कहेंगे ले दंड, अब मोक्ष गया। तो ऐसा मोक्ष जो किसी की कृपा से मिलता हो और किसी के कोप करने से चला जाता हो, क्या उसको मोक्ष कहा जा सकता है? मोक्ष में तो नित्यत्वात् मोक्ष, मोक्ष तो नित्य होना चाहिए, एक बार छूटे तो छूटे। तो ऐसा जो मोक्ष है, जो नित्य मोक्ष है, वो प्रमा द्वारा, वो तुम्हारी अपनी प्रयास के द्वारा, परमात्मा की भक्ति भी उसमें उपाय है, तुम्हारा सत्कर्म भी उपाय है, लेकिन अंत में तो एक प्रमा की आवश्यकता है कि मेरा स्वरूप है क्या, स्वरूप के बारे में दृढ़ निश्चय। जो मोक्ष कर्म साध्य या कृपा साध्य होगा वो नित्य नहीं हो सकता है। जैसे ही अगर कर्म साध्य है तो कर्म शिथिल हुआ तो मोक्ष चला जाएगा, कृपा साध्य होगा तो कृपा जैसे ही शिथिल होगी तो मोक्ष चला जाएगा। ना, मोक्ष तो प्रमा से ही प्राप्त हो सकता है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, उपनिषद ने उद्घोष किया ज्ञान के अलावा मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। ज्ञानेनेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। हमने अभी जो पाठ किया है उसमें ये साध्य साधन की बातें भगवान शंकराचार्य ने बता करके बड़ा अच्छे ढंग से उसका समापन किया और कहते हैं कि देखो, पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई कर्म की इतनी तारीफ करी गई है वेदों में और आप कहते हो कि कर्म जो है उसका मोक्ष केवल ज्ञान से हो सकता है, तो इतना विस्तार कर्मों का क्यों बताया? श्रुतियां तो सब बराबर की प्रमाण हैं, तो श्रुति क्या कर्म प्रतिपादक श्रुतियां प्रमाण नहीं है? भगवान शंकराचार्य ने पहले भी कहा था कि ठीक है, देखो बुभुक्षु और मुमुक्षु दोनों प्रकार के लोग होते हैं। जो भोग की इच्छा वाले हैं उनको तो कर्म से ही भोग मिलेगा,
तो उनके लिए इंतजाम करने के लिए वेद जो है सर्वार्थ प्रकाशक है। तो भोग प्राप्त करने के लिए भी पुत्रेष्ट यज्ञ की तरीका भी वहां पर बताया गया। अगर किसी को पुत्रेषणा प्रतिबंध के रूप में है कि नहीं पुत्र होना ही चाहिए, और नहीं तो उसके लिए भी उपाय बता दिया है। धन पाने के लिए उपाय बता दिया, जो जो कामनाएं हो सकती हैं, और कामनाएं करना न जानते हो तो रुद्र प्रश्न में पहले 250 प्रकार की कामनाएं भी वेद ने बता दी कि तुम तो 2 4 6 कामनाएं ही जानते हो, देखो ये 250 कामनाएं तुम मनुष्य जीवन में कर सकते हो। पहले कामना करना भी सीख लो कि कितनी कामनाएं की जा सकती हैं और उसके बाद में उन कामना पूर्ति के उपाय भी बताए। लेकिन वो वेद का चरम संदेश नहीं है, अंतिम संदेश नहीं है। वेद का चरम उपदेश तो परम श्रेय मोक्ष की प्राप्ति ही है। तो कहते हैं कि देखो, वेद भाष्यकार कहते हैं यदुक्तम कर्माणि श्रुते अधिक यत्न इत्यादि। ये जो आपने कहा कि श्रुति जो है कर्म के प्रति विशेष रूप से बातें बताती है, बहुत यत्न किया है श्रुति ने, बहुत विस्तार पूर्वक कर्म के बारे में बताया है। ना सौ दोष, तो इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? यतः जन्मांतर कृतम अपि, अनेक जन्मों में किए गए अग्निहोत्रादि लक्षणम कर्म और ब्रह्मचर्यादि लक्षणम च। ये जीव जने कितने शरीरों में रह आया, कितने जगह इसने यात्रा करी है शरीरों की, और उसमें जने क्या क्या कर्म किए हैं। अच्छे कर्म भी किए और हो सकता है कि कुछ खराब कर्म भी किए हों। लेकिन मनुष्य जीवन जब मिला है तो मनुष्य जीवन मिश्रित कर्मों का ही परिणाम बताया गया है कि हमने कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे और कुछ खराब कर्म भी किए। बहुत अच्छे किए होते तो देव योनि में चले जाते, बहुत खराब किए होते तो कुकर शूकर निम्न योनियों में चले जाते। ये मिश्रित योनि का परिणाम है और भगवान का थोड़ा अनुग्रह भी है। कबहुक करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान ने अनुग्रह करके दे दिया ये मनुष्य शरीर कि जाओ इससे कुछ अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सको तो कर लो। भगवान का अनुग्रह भी है, खाली हमारे कर्म ही नहीं है। कहा कि देखो, अनेक जन्मों में हमने बहुत तरह के कर्म किए, और अगर अच्छे कर्म किए, कौन से अच्छे कर्म किए? अग्निहोत्रादि लक्षणम, हमने अग्निहोत्र आदि करके देव पूजन किया, ईश्वर का पूजन किया, और ब्रह्मचर्य आदि लक्षणम कर्म, और हमने इंद्रिय संयम मन संयम करके कुछ अच्छे कर्म में अपना जीवन पूर्व जन्मों को बिताया। तो ऐसे कर्म क्या कहते हैं? अनुग्राहकम भवति विद्या उत्पत्तिम प्रति। ऐसे वो जो अग्निहोत्र और ब्रह्मचर्य आदि कर्म थे वो विद्या की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। यानी सत्कर्म से विद्या उत्पत्ति में सहायता मिलती है। कहा येन जन्मना एव विरक्ता दृश्यन्ते केचित्। चूंकि कुछ लोग पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं, यानी अग्निहोत्र और ब्रह्मचर्य ब्रह्म की तरफ बढ़ाने वाले जो भी चर्य आए हैं, चाहे सदाचरण है चाहे दैवी सद्गुण का पालन है जीवन में, ऐसे कर्मों को, ऐसी आदतें रखी, ऐसी आचरण रखा, ऐसे कर्म किए जो समाज की भलाई के लिए थे, आत्मा की उन्नति के लिए थे, अंतर यात्रा में सहायक थे। तो क्या हुआ, वो जब इस देह में आते हैं तो कैसा उनका व्यवहार होता है? जन्मना एवं विरक्ता दृश्यन्ते। वो लोग जन्म से ही थोड़ा वैराग्य से भरे हुए दिखाई देते हैं। जो पूर्व जन्मों के सत्कर्मी लोग होते हैं, अच्छे कर्म करके आए होते हैं, जन्मना एवं विरक्ता दृश्यन्ते के चित्त, ऐसे कुछ लोग जन्म से ही, तो उनके लिए रमण महर्षि अपना चल दिए। या आजकल के भी गुरुजी हमारे थे, कहते थे कि भाई मैंने तो आरा मशीन लगाई कि करेंगे, अब इसमें जो है लकड़ी उकड़ी काट करके कुछ किया जाएगा धंधा वंदा। और तब तक जो है सिद्धवाड़ी से अखबार में निकला कि भाई यहाँ पर जो है 1-2.5 साल का वेदांत कोर्स होने वाला है। तो हमने अप्लाई कर दिया और फिर आया कि आ जाओ, तो अपना होलडाल जो है रखा, तब तो ऐसे ही होता था, होलडाल जो है पीठ पर रखा और बक्सा हाथ में, और जा करके वहाँ पर उतर करके खड़े हो गए और पूछते पाछते सिद्धवाड़ी में
आश्रम में पहुंच गए जाकर के होलडाल और बक्सा लिए हुए। तब तो शुरुआत ही थी, कोई इतने हॉस्टल बने नहीं थे, तो आप रह जाओ डॉर्मिटरी टाइप में। कोई गीज़र वीज़र का भी चक्कर नहीं था, सवेरे ड्रम में पानी गर्म होता था, उसी में नहाओ और इस तरीके से अपना फिर बढ़ते चले गए। तो और उनके बड़े भाई, उनको इसलिए भेजा गया था कि ये जो है ये कुछ वो संस्कृत में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमें, और इनको कहा गया ये खेती देखेंगे और ये अपना ये बिजनेस देखेंगे, और उनके लिए आरा मशीन भी, और वो अपना कुछ टीचिंग वीचिंग लाइन में जाएंगे। संस्कृत में एमए किया उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन्होंने अपना वहीं गांव के डिग्री कॉलेज से बीए कर लिया। और देखिए विधि का विधान कैसा होता है कि वो वहाँ चले गए तो लोगों ने समझा कुछ 2.5 साल पढ़ने वढ़ने गए हैं, चलो ठीक है लौट के आ जाएंगे। और जब उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मचारी दीक्षा लेंगे, तब तो त्राही त्राही कि उन्होंने कहा कि देखो, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है साधु होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का लड़का साधु बने, हमारा न बने। दूसरे का लड़का साधु बने, हमारा न बने। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा भैया आए हमारे और बिल्कुल धारों धार रोने लगे कि ऐसी कौन सी बात है, तुम क्यों ये दीक्षा लेने जा रहे हो, तुम तो लौट आओ। लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं लौटेंगे। तो केचिद जन्मना एवं विरक्ता दर्शन थे। बाद में कहने लगे कि गुरुजी को कानपुर में पिताजी भी मिले, तो गुरुजी ने कहा कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपका बेटा देखिए साधु हो गया। तो वो सुनते रहे, जले भुने तो वैसे ही बैठे थे। उसके बाद जब नहीं ही रहा गया तो कहें पिताजी ने कहा बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। जो बांझ स्त्री होती है वो प्रसव की पीड़ा, तुम्हारे न लड़का न बच्चा तेजो में, तुम क्या जानोगे जिसका लड़का साधु हो जाता है वो। उनको बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। तो मैं तो भागा, हमने कहा ये कहीं कुछ और न कहने लगे। तो जो है तो मैं हूँ तो ये, लेकिन अब ये कुछ किया ही नहीं जा सकता है। देखिए पूर्व जन्मों के जो संस्कार लेकर के व्यक्ति आता है तो वो जो है यहाँ अनफोल्ड हो जाते हैं, और एक से एक संत के घर में एक से एक दुष्ट पैदा हो सकता है, एक से एक दुष्ट के घर में एक से, देखिए प्रहलाद जो है वो हिरण्यकशिपु और उसके ही परिवार में प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो सकता है। तो कहा कि ये न जन्मना एवं विरक्ता दृश्यन्ते केचित, कुछ लोग जन्म से ही विरक्त हो जाते हैं क्योंकि जन्मांतर में किए हुए जो सत्कर्म है वो फलित होते हैं के, और इसके उल्टा भी होता है। केचित तो कर्मसु प्रवृत्ता अविरक्ता विद्या विद्वेषण, कुछ लोग जो है कर्मसु अत्यंत कर्मशील होते हैं, उनको कर्म के अलावा कोई बात ही नहीं समझ आती, वो उनका कर्मों से कोई वैराग्य नहीं होता है, वो तो बस कर्म कर्म कर्म। केचित तु कर्मसु प्रवृत्ता, इसके विपरीत कुछ लोग कर्मों में ही प्रवृत्त होते हैं, और केवल कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होते हैं, अविरक्ता, उनको वैराग्य से विशेष रूप से द्वेष भी होता है। और यही नहीं, विद्या विद्वेषण, वो कहेंगे उपनिषद मत सुनो, ये निहायत ही वाहियात बात है, जने क्या वहां पर जो है बताते हैं अंतर यात्रा और आत्मा और उसका ब्रह्मत्व, उससे मुक्ति। विद्या विद्वेषण, वो प्रारंभ से ही विद्या के द्वेषी होंगे, अविरक्त होंगे और कर्म में आसक्त देखे जाते हैं। वो वैराग्य शून्य दिखेंगे और ज्ञान के विरोधी भी दिखेंगे। तो ये क्या है? पूर्व कर्मों के संस्कारों का परिणाम। कहा तस्मात् जन्मांतर कृत संस्कारेभ्य, इसलिए अनेक जन्मों से संचित जो साधना के संस्कार हैं उनके कारण विरक्ता नाम, जो विरक्त हैं वो गृहस्थाश्रम में से अन्य आश्रम को ही ग्रहण करते हैं। देखिए गृहस्थाश्रम का उसमें जो भोग और अर्निंग, दो चीजें गृहस्थ के लिए अनुमन्य है, शास्त्र अनुमन्य करता है, धन कमाना और संतान की उत्पत्ति करना। तो भोग की भी छूट है और अर्निंग की छूट है। अन्य 3 आश्रमों में इसकी छूट नहीं है, न ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ और सन्यास, इनको इनके लिए अर्निंग करना या भोग करना ये अलाउड नहीं है। तो कहा जो विरक्ता हैं, जन्मना एव विरक्ता दृश्यन्ते, ये उस गृहस्थ आश्रम के अलावा
अन्य आश्रमों में प्रवेश सहज रूप से करते हैं। कहा कर्म फल बाहुल्यात च, और कर्मों में बहुत बहुलता है, अनेकता है। कर्म में अनेकता है, इसलिए जैसे क्योंकि कामनाओं में अनेकता है। कामनाओं में अनेकता है तो कर्मों में, ये कामना ये कर्म करके पूरी होगी, ये कामना ये कर्म करके पूरी होगी, ये कामना ये कर्म करके। कर्म बाहुल्याच्च, कर्मों में बहुलता होने के कारण ही श्रुति में इनका विस्तार दिखता है। इसीलिए 1,00,000 ऋचाओं में 80,000 ऋचाएं कर्म के ही संबंध में हैं, और केवल 4,000 ज्ञान कांड के संबंध में, 16,000 उपासना के संबंध में। कहा पुत्र स्वर्ग ब्रह्म वर्चसादि लक्षणस्य कर्म फलस्य असंख्येयत्वात्, कर्मों के फल भी असंख्य हैं। कहा पुत्र स्वर्ग ब्रह्म वर्चस आदि लक्षणस्य कर्म फलस्य असंख्येयत्वात्, कर्म भी अनेक हैं और कर्म फल भी अनेक हैं। क्या कर्म फल क्या है? पुत्र की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, ब्रह्म वर्चस या ब्रह्म तेज की प्राप्ति। ये सब जो है कर्म भी अनेक हैं और कर्मों के फल भी असंख्य हैं। और कहा तत्प्रति च पुरुषाणाम काम बाहुल्यात् तदर्थ श्रुतेः अधिकः यत्नः कर्मसु उपपद्यते। पूर्व पक्षी को भगवान शंकराचार्य समझा रहे हैं कि चूंकि पुरुषों की कामनाएं असंख्य हैं, इसलिए कर्म भी असंख्य हैं और कर्म के फल भी असंख्य हैं, और इसलिए श्रुति का बहुत अधिक विस्तार कर्म के बारे में चर्चा करने में है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 80,000 या ज़्यादा चर्चा कर्म की है तो श्रुति का सर्वोच्च संदेश भी कर्म करना ही है। कहा आशीषाम बाहुल्य दर्शनादि इदम में स्यात्, इदम में स्यात् इति उपायत्वात् च। कहा आशीषाम अर्थात कामनाएं, आशीषाम बाहुल्य दर्शनात्, कामनाओं का बाहुल्य देखा जाता है। आशीषाम बाहुल्य दर्शनात्, कामनाओं का बाहुल्य देखा जाता है। हम अपने ही अंदर देख सकते हैं, एक कामना पूरी हुई नहीं 10 खड़ी होती हैं पीछे से। कामनाओं का बाहुल्य है। कामनाओं आशीषाम बाहुल्य दर्शनात् इदम में से आत, इदम में से ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। जो जितना जितना मिलता जाता है ये बात खत्म ही नहीं होती कि ये मुझे मिल जाए। आशीषाम बाहुल्य दर्शनात् इदम में से आत, इदम में से आत, ये मुझे मिले, ये मुझे मिले। इति उपायत्वात् च, कहा कि देखो इसके साथ ही कर्म जो है ज्ञान की प्राप्ति में उपाय रूप भी है। कैसे उपाय रूप है? जब निष्काम कर्म करें। अगर हम अच्छा सत्कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो ये मुक्ति परम श्रेय विद्या की उत्पत्ति में उपाय रूप बन जाता है। कर्म उपेय नहीं है, यही साध्य नहीं है अपने आप में, लेकिन ये साधन कोटि में आ जाता है अगर निष्काम कर्म किया जाए। उपायत्वाच्च, कर्म ज्ञान की उत्पत्ति में उपाय रूप है, सहायक है। उपाय भूतानि ही कर्माणि विद्याम प्रतीति अवोचाम। भाष्यकार कहते हैं उपाय भूतानि ही कर्माणि, कर्म विद्या की उत्पत्ति में उपाय रूप है, उपाय भूत है, ऐसा प्रतीति अवोचाम। ऐसा हम पहले भी कह चुके हैं, यानी पहले जो संबंध भाष्य में उल्लेख किया कि ये उपाये अधिकः यत्नः कर्तव्यः न उपेये। चूंकि उपाय रूप होने से, देखिए जब आप जाते हैं तो जो उपेय है, प्राप्तव्य है, वो तो एक बार बता दिया कि ये प्राप्तव्य है, उसमें ज़्यादा झंझट नहीं है कि उपेय को इलेबोरेट किया जाए कि तुमको पाना क्या है। उपाय ही तो इलेबोरेट किया जाना है। एवरेस्ट पे पहुंचना है तो बता दिया भाई एवरेस्ट, अब वो कैसे पहुंचना है, क्या है, उसको ज़्यादा इलेबोरेट करके बताया। इसलिए कर्म का उपाय होने के कारण कर्म का श्रुति में अधिक विस्तार है। अब पूर्व पक्ष कहता है कर्म निमित्तत्वात् विद्याया यत्नांतर अनर्थक्यम इति चेत कर्मभ्य
एव पूर्व उपचित दुरित प्रतिबंध क्षयात एव विद्या उत्पद्यते। कहता कर्म निमित्तत्वात् विद्या, अगर कर्म के निमित्त से ही विद्या की प्राप्ति होती है, कर्म अनर्थक्यम चेत यत्न अंतरा, तो दूसरा कुछ करने की जरूरत क्या है? अगर क्यों? कर्मभ्य एव पूर्व उपचित दुरित प्रतिबंध क्षयात एव विद्या उत्पद्यते। विद्या उत्पद्यते, विद्या की उत्पत्ति अगर केवल इसी बात पर निर्भर है कि पूर्व उपचित दुरित प्रतिबंध क्षयात एव विद्या उत्पद्यते, पूर्व जन्मों में जो हमने प्रतिबंध पैदा कर दिए वही केवल बाधक हैं विद्या की उत्पत्ति में, तो उन प्रतिबंधों का क्षय होने से ही अगर विद्या उत्पत्ति हो जाती है, तो हम नित्य कर्म करेंगे तो प्रतिबंधों का क्षय हो जाएगा, सत्कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे तो जो प्रतिबंध था विद्या की उत्पत्ति में उसका क्षय हो जाएगा। तो कर्म के निमित्त से ही अगर ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर अन्य किसी प्रयत्न की जरूरत क्या है? नित्य कर्म कर, ये पहले भी जो प्रारंभ में जो भाष्य था उसमें भी पूर्व पक्षी ने इसको बहुत एलोबरेट किया था कि भाई ये कर लिया जाए, कोई खराब काम किया ना जाए, नित्य कर्म किया जाए, अच्छे अच्छे सब काम किया जाए तो जो है बस मुक्ति होगी और बनी रहेगी। ये कहता है कि कर्मभ्य पृथक उपनिषद श्रवणादि यत्ना अनर्थक इति चेत, इसको विद्या से विद्वेष है। तो कहता है कि भाई ये उपनिषद श्रवण का जो टंटा आपने लगा रखा है विद्या उत्पत्ति के लिए, इसकी कहाँ आवश्यकता है? केवल जो है अच्छा अच्छा काम करते रहो तो मुक्ति हो जाएगी, प्रतिबंध की निवृत्ति हो जाएगी, पूर्व उचित उपचित पूर्व से संग्रह किए हुए जो दुरित या प्रतिबंध है उसका क्षय होगा। बस ये जो अलग से आप कहते हो कि उपनिषद श्रवण आदि यत्न करना होगा, ये तो अनर्थक है। फिर ये श्रवण माने निध्यासन क्यों उसमें जो है तुम कहने लगते हो? भगवान भाष्यकार कहते हैं न नियम अभावात, तुम्हारी बात ठीक नहीं है। ये जो तुमने अपनी धारणा बना ली कि जो प्रतिबंध की निवृत्ति से ही विद्या उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। न ही प्रतिबंध क्षयात एव विद्या उत्पद्यते, केवल प्रतिबंधों के क्षय हो जाने से ही विद्या की उत्पत्ति नहीं हो जाती है, यद्यपि वो भी होना चाहिए। न ही प्रतिबंधक क्षयात एव विद्या उत्पद्यते, उनका भाई ऐसा अगर है तो न तो ईश्वर प्रसाद देखो, विद्या की उत्पत्ति केवल प्रतिबंध के नाश से ही नहीं होती, ये प्रतिबंध का नाश भी आवश्यक है, लेकिन अन्य भी सहायक कारण हैं विद्या की उत्पत्ति में, जैसे भगवान की अनुकंपा, ईश्वर प्रसाद भी एक कारण है विद्या की उत्पत्ति में। तप ध्यानादि अनुष्ठानात, तप भी एक सहायक कारण है और ध्यान भी उसमें सहायक कारण है। अर्थात प्रतिबंध क्षय भी आवश्यक है, लेकिन केवल वही होने से विद्या उत्पत्ति नहीं हो जाएगी, केवल ईश्वर कृपा से ही नहीं हो जाएगा। श्रवण मनन निधिध्यासन तो करना ही पड़ेगा, तप भी करना पड़ेगा, ध्यान भी करना, लेकिन ये सब सहायक कारण हैं। ईश्वर प्रसादात तपो ध्यानात अनुष्ठानात इति नियमः अस्ति। ऐसा नियम नहीं है कि ज्ञान की उत्पत्ति केवल प्रतिबंध के नाश से ही होती है और ईश्वर प्रसाद तप और ध्यान आदि के अनुष्ठान से नहीं होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर कहते हैं अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि नाम च विद्याम प्रति उपकारकत्वात्। देखो, अहिंसा और ब्रह्मचर्य आदि भी विद्या के लिए उपकारी साधन हैं। अहिंसक जीवन, ब्रह्मचर्य का जीवन, अहिंसा और ब्रह्मचर्य भी ज्ञान की उत्पत्ति में सहयोगी हैं, इनके लिए उपकारी कारण हैं। लेकिन अब असली बात कहते हैं, साक्षात एव च कारणत्वात्
विद्या की उत्पत्ति में साक्षात कारण क्या है? श्रवण मनन निदिध्यासना नाम। श्रवण मनन और निदिध्यासन ही विद्या की उत्पत्ति में साक्षात कारण हैं। वो सब सहायक कारण हैं। प्रतिबंध की निवृत्ति अर्थात निष्काम कर्म, सत्कर्म भी, ईश्वर प्रसाद भी, तप भी, ध्यान भी, अहिंसा भी, ब्रह्मचर्य आदि भी, ये सब सहायक कारण हैं। लेकिन जो साक्षात कारण है विद्या की उत्पत्ति में, वो तो श्रवण मनन निदिध्यासन ही है। अतः सिद्धानि आश्रमांतराणि, इसका मतलब क्या है कि सारे जो गृहस्थ आश्रम के अलावा भी आश्रम हैं, वो भी आश्रम हैं और उनका भी उपयोग है, बड़ा सदुपयोग है। ऐसा नहीं है कि जो कर्म को केंद्र में रखने वाला गृहस्थ आश्रम है केवल उसी के लिए या कर्म के लिए ही श्रुति बताती है। ब्रह्मचर्य आश्रम का भी मतलब है और वानप्रस्थ का भी अर्थ है और संन्यास आश्रम का भी अपना। सारे ही आश्रम श्रुति सम्मत हैं और श्रुति सिद्ध हैं। सर्वेषां च अधिकारः विद्यानाम, और सारे ही आश्रम वालों का विद्या में अधिकार है। उस आत्मज्ञान में सारे आश्रमों का अधिकार है। परम च श्रेय केवलायाः विद्याः एव इति सिद्धम। अब इति सिद्धम, अब देखिए जैसे कोई रेखा गणित का प्रश्न हो इति सिद्धम, वैसे भगवान शंकराचार्य कहते इसलिए ये सिद्ध हुआ कि परम च श्रेय, जो परम श्रेय है अर्थात मोक्ष है, जो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, परम च श्रेय, परम श्रेय है, वो केवला या विद्या एव, वो केवल और केवल विद्या से ही प्राप्त किया जा सकता है। इति सिद्धम, उनका ये मैंने भाष्य में सिद्ध कर दिया। और उस विद्या का साक्षात कारण है श्रवण मनन निदिध्यासन, और सहायक कारण क्या है? निष्काम कर्म और ईश्वर प्रसाद, तप, ध्यान, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, और बहुत सारे सहायक कारण हो सकते हैं। लेकिन कर्म और उपासना सहायक कारण है, लेकिन उसका जो परम श्रेय वो विद्या जो है आत्मज्ञान, वो तो केवल और केवल जो है ब्रह्म विद्या से ही वो मुक्ति परम श्रेय प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से ये पूरा होता है संबंध भाष्य। और हमने कई दिन 3 कक्षाओं में इसकी चर्चा की। तो संक्षेप में यही है कि चित्त को निर्मल करने के लिए ही कर्म की अपेक्षा है, चित्त को एकाग्र बनाने के लिए भक्ति की अपेक्षा है, लेकिन विद्या की उत्पत्ति के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं है, न पहले और न बाद में। विद्या के लिए केवल श्रवण मनन निदिध्यासन चाहिए, प्रमाण व्यापार चाहिए। इसलिए गुरु जी कहते थे, अखंडानंद जी महाराज भी कहते थे, एक बार अगर वेदांत श्रवण प्रारंभ हो गया, यहाँ तक आ गया व्यक्ति वेदांत श्रवण तक, तो फिर इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि सत्कर्म हुआ कि नहीं हुआ, उपासना हुई कि नहीं हुई, साधन चतुष्टय संपन्न हुए कि नहीं हुए। क्योंकि वेदांत श्रवण से बड़ा पुण्य कोई, गुरु जी कहते थे, हजारों यज्ञों से भी बढ़ करके पुण्य होता है वेदांत श्रवण का। नहीं भी बोध की स्थिति मिली तो वेदांत श्रवण से ही बोध, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है, इससे बड़ी कोई उपासना नहीं है। वेदांत श्रवण उपासना और कर्म में रह गई सारी कमी को पूरा कर देता है, और ये सर्वोच्च पुण्य का उत्पादक है वेदांत श्रवण। इसलिए परमात्मा की अनुकंपा सब पे बनी रहे और हम लोगों का वेदांत श्रवण मनन और निदिध्यासन चालू रहे, इसी आशा से अब अगली कक्षा में हम ब्रह्मानंद वल्ली में प्रवेश करेंगे। आज ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।